Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Let's start question number 5, exercise 3.2. Tell whether the statement is true or false. अब आपको इसमें बताना है कि statement true है या false है. The mode is always one of the number in the data. अब हमसे क्या पूछा है कि जो मोड होता है, जब हम किसी भी डाटा का मोड निकालते हैं तो वो हमेशा जो भी डाटा होगा उसी में से एक नंबर होगा. So the answer is true. क्यों? बिकॉज मोड क्या होता है? मोड होता है जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है. सो ऑब्वियसली वो डाटा के अंदर होगा नंबर, तभी तो रिपीट हो रहा है. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट विल बी ट्रू. रीजन क्लियर हुआ आपको कि क्योंकि मोड का मीनिंग ही होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है. फाइन, मतलब कि उस डाटा में वो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा, तो वो डाटा में नंबर होगा तभी तो आया होगा. So the mode is always one of the number in the data. Next we have the mean is one of the number in the data. अब वो पूछ रहे हैं कि नेसेसरी है कि मीन जो डाटा में है नंबर्स है उसी में से एक नंबर होगा. इट इज नॉट नेसेसरी. फॉर दिस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मीन आ जाता है उसमें, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ. लेट्स सपोज मैं नंबर लेती हूँ 1, 2, 3, 5, 9. सो मैंने ये नंबर्स लिए. लेट्स सपोज मुझे इसका मीन फाइंड करना है, ठीक है. सो मीन निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 5 + 9. सो लेट्स ऐड दीज. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. और अपॉन में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स है. सो ये आएगा 5. सो 20/5 इज 4 because 5 4s are 20. अब 4 मीन आया है, इसमें 4 है कहीं? नहीं है. सो लेकिन मीन तो 4 है. सो मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं, जो डाटा आपको गिवन हो, मीन हमेशा उन्हीं नंबर्स में से हो. ठीक है. सो दिस इज लाइक प्रूविंग इट कि ये ऐसा नेसेसरी नहीं है. सो आंसर विल बी फॉल्स. देन वी हैव द मीडियन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा. अब वो पूछ रहे हैं कि जो मीडियन हम निकालते हैं वो जो डाटा में नंबर्स है उसी में से एक नंबर होगा. सो यस, बिकॉज इसका आंसर ट्रू क्यों होगा? मीडियन क्या होता है? जो भी हमारा डाटा होता है उसको जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो मिडिल नंबर होता है वो हमारा मीडियन होता है. सो मतलब कि वो जो डाटा है उसके अंदर ही तो है मिडिल नंबर. सो इट मीन्स कि मीडियन हमेशा डाटा के जो नंबर्स होंगे उसी में से एक होगा. फाइन. सो द आंसर इज ट्रू. अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे. द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज मीन 9. अब आपको बोल रहे हैं कि ये जो डाटा है 6 से लेके 9 तक, इसका मीन होगा 9. अब ये ट्रू है या फॉल्स, इसके लिए हमें इसका मीन निकाल के देखना होगा. सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट द मीन. This is 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9. ठीक है. अपॉन टोटल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो अपॉन 8. अब इसको ऐड कर लेते हैं. दिस विल बी 6 + 4 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. So this is 4 and 4 in the air. So this will be 4, 5, 6. So this will be 64/8. अब 8 के टेबल में 64 आता है. So the answer will be 8. मतलब कि अब हमने इसका मीन फाइंड किया, तो मीन क्या है? 8. और उन्होंने हमें क्या बोला कि इस डाटा का मीन 9 है. मीन्स दिस इज फॉल्स बिकॉज मीन क्या है? 8. सो द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट इज फॉल्स. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. आपको रीजन समझ आ गए कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है. फाइन. दिस वॉज अबाउट एक्सरसाइज 3.2. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो. एंड ऑल्सो फॉर रेगुलर updates you can subscribe our channel. Fine. See you again. Bye bye.